जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर की। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच नेशन हैज़ रजिस्टर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल। किस नेशन ने एनिमल्स के लिए वैक्सीन बनाई है? तो ये है रशिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रशिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो एनिमल्स के लिए वैक्सीन बनाई है कोविड की, वो बनाई है रशिया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किसको 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है? तो ये मिला है रजनीकांत को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है वो सिंगिंग के लिए दिया जाता है और ये अवार्ड मिला है आशा भोसले जी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस फॉरेन मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड आफ्टर क्रिटिसिज्म ओवर वैक्सीन शॉर्टेज। किस नेशन के फॉरेन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है अपने पद से वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से? तो ये है ब्राज़ील। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्राज़ील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच नेशंस फॉरेन मिनिस्टर अराइव्ड इन इंडिया टुडे फॉर 2-day विजिट। ये किस नेशन के मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया आए थे 2 दिन की विजिट के लिए? तो ये है रशिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, रशिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर जर्नलिस्ट्स। किस स्टेट की गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीन अलाउ कर दी है जर्नलिस्ट के लिए? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विद 100 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी विल सेटअप इन विच स्टेट। इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो किस स्टेट में खुलने जा रहा है? तो ये ओपन होगा तेलंगाना में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तेलंगाना है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड सेंटर टू डू अवे विद एज रिस्ट्रिक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो ये बोला है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, अरविंद केजरीवाल जी ने। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स। किस स्टेट ने अपने सारे नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस इशू किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को एवरी ईयर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड इस बारी जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी 2021 की, वो थी लेट्स बुल्ट अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। लेट्स बुल्ट अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट है, फीफा हैज़ सस्पेंडेड विच नेशंस फुटबॉल फेडरेशन। फीफा ने किस नेशन की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? ओके, तो ये है पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ रिफ्यूज्ड टू इशू वैक्सीन पासपोर्ट्स। किस नेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया है वैक्सीन पासपोर्ट इशू करना? देखिए, वैक्सीन पासपोर्ट से हमारा मतलब है कि किसी भी नेशन की जो वैक्सीन है वो बाहर सप्लाई नहीं हो पाएगी जब तक ये पासपोर्ट नहीं इशू होगा। तो ये किया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव कुमार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। संजीव कुमार जी ये
चेयरमैन बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टेम्पररली बैंड ट्रेवलर्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग इट्स ओन सिटीजन। किस कंट्री ने इंडिया के जो लोग हैं या ट्रेवलर्स हैं उनको बैन कर दिया है, यहाँ तक कि उनके खुद के नेशंस के जो लोग हैं, खुद के सिटीज़न जो इंडिया में रह रहे हैं, वो भी अभी अपनी कंट्री नहीं लौट सकते। तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है इंडिया के सिटीज़न को, साथ ही खुद के भी सिटीजन्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ ग्रांटेड एज रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स इन स्टेट सर्विसेज। ये जो स्टेट सर्विसेज के लिए रिलैक्सेशन मिला है वो दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज लोकेटेड। ये जो चेनाब ब्रिज है वो चेनाब रिवर पर बना है और ये बना है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच नेशंस इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड अ स्टडी ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस टू COVID-19 वैक्सीन। किस नेशन ने स्टडी किया है कि कोविड की वैक्सीन लेने के बाद कुछ एलर्जी भी हो रही है? तो इसका पता लगाया है USA ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, USA की स्टडी से ये पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप पास्ड अवे ऑन April 9, 2021। हाउ ओल्ड वॉज हिज रॉयल हाइनेस। देखिए, जैसे कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वही काम ब्रिटेन में किंग और क्वीन का होता है। ठीक है, उधर भी प्राइम मिनिस्टर होता है, इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, बट जो किंग वहाँ पर है वो स्टार्टिंग से है उधर, और इंडिया में कोई किंग क्वीन का रूल अब नहीं है। तो ये 99 ईयर्स के थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्रिंस फिलिप। ओके, ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो हैं नागायुन जुआन फुक। ओके, नागायुन जुआन फुक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बिकम द सेकेंड वर्स्ट हिट बाय COVID-19 इन द वर्ल्ड। जो सेकेंड मोस्ट हिट है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री सेकेंड, वो है इंडिया। ओके, फर्स्ट जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकेंड तो इंडिया है। नेक्स्ट है विच वैक्सीन हैज़ बिकम द थर्ड COVID-19 वैक्सीन टू रिसीव इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल इन इंडिया। देखिए, फर्स्ट थी कोविशील्ड, देन कोवैक्सीन, एंड जो थर्ड वैक्सीन है वो है जोहानसन एंड जोहानसन वैक्सीन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी तक इंडिया ने 3 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है यूज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ इम्पोज्ड अ लॉकडाउन इन 17 ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स। किस स्टेट ने अपने 17 डिस्ट्रिक्ट पर लॉकडाउन लगा दिया है? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ ने लॉकडाउन लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2021। जो बाफ्टा 2021 है उसमें बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोमैडलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा में किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है सर एंथनी हॉपकिंस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सर एंथनी हॉपकिंस ने ये अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो इंडिया के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील चंद्रा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सुशील चंद्रा जी न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री? किस यूनियन टेरिटरी ने खुद को टीबी फ्री डिक्लेयर किया है? तो ये किया है लक्षद्वीप ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप ने खुद को टीबी फ्री बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स एयरपोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस ल्यूमिनोमीटर टू डिटेक्ट वायरस लोड ऑन सरफेस? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने या किस स्टेट ने ल्यूमिनोमीटर नाम का एक डिवाइस क्रिएट किया है जो कि कोविड वायरस को सरफेस पे है या नहीं ये डिटेक्ट कर पाएगा? तो ये किया है दिल्ली ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच नेशंस चीफ मिनिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ऑन April 14, 2021? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो कोविड पॉजिटिव आए थे 14 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इन्वोक्ड एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर वॉन गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 इन 59 kg वेट कैटेगरी? किस इंडियन रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है 2021 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 59 वेट कैटेगरी में? तो ये जीता है सरिता मूर ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही जो सरिता मूर ने जीता है ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 ये किस नेशन में हुई है या किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? तो ये किया है कजाकिस्तान ने होस्ट। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कजाकिस्तान की कैपिटल आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू विन द ऑस्कर फॉर बेस्ट डायरेक्टर? बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसने जीता है ऑस्कर में? तो ये जीता है चोले जहाओ ने। चोलोय जहाओ ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 टेक प्लेस? जो आईसीसी की चैंपियनशिप है 2021 की वो कहाँ हुई है? तो ये हुई है हेमिस्फीयर बाउल में। हेमिस्फीयर बाउल में। जो हेमिस्फीयर बाउल है वो किस कंट्री में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर? जो चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर है उसका नाम क्या है? ओके, तो इसका जो नाम है वो जुरोंग है। जुरोंग, ZHURONG, जुरोंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच नेशन हैज़ एडिड इंडिया टू इट्स ट्रेवल रेड लिस्ट? देखिए न्यूजीलैंड ने तो बैन कर ही दिया है अपने सिटीज़न के साथ साथ इंडिया के सिटीजन्स को भी, बट किस कंट्री ने ट्रेवल में रेड लिस्ट में ऐड किया है इंडिया को? तो ये किया है यूके ने। ब्रिटेन ने ये इंडिया को रेड लिस्ट में ऐड किया है। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हाउ मच विल कोविशील्ड कॉस्ट एट स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उनके लिए क्या रेट रखी गई है पर वैक्सीन की? तो ये रखी गई है 400 पर वैक्सीन। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, आधार पुणे वाला उसके हेड हैं, तो उन्होंने अपनी वैक्सीन की जो रेट है वो रखी है 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हेन इज़ द अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को एवरी ईयर। इस बारी अर्थ डे की थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड्स बुक एंड
कॉपीराइट डे ऑब्जर्व? जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। विच नेशन हैज़ लिफ्टेड द एक्सपोर्ट बैन ऑन रॉ मटेरियल्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिया? देखिए, कुछ टाइम पहले एक कंट्री ने इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया था कि कोविड-19 की कोई भी इसेंशियल सर्विसेज या कोई भी मटेरियल उस नेशन को नहीं दिया जाएगा, यानी कि इंडिया को नहीं दिया जाएगा। बट अभी हाल ही में ये जो बैन किया गया था वो हटा लिया है बैन, तो ये लगाया था यूएसए ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स विल सेट अप यूजिंग पीएम केयर फंड्स? जो पीएम केयर फंड है उससे कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 551। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 551 प्लांट्स पीएम केयर फंड से लगाए जाएंगे। 41 क्वेश्चन है व्हेन इज़ द लास्ट फेज ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए थे अभी तो उनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो इसमें जो लास्ट फेज़ था वो कब था? तो ये था 29 अप्रैल को 2021। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अर्थक्वेक ऑफ 6.4 मैग्नीट्यूड हिट विच इंडियन स्टेट ऑन अप्रैल 28, 2021? अभी रिसेंट में एक अर्थक्वेक आया था 6.4 मैग्नीट्यूड का। ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, 5 से जो प्लस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक होते हैं। ओके, तो ये किस स्टेट में आया था? तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आया था, असम में। ओके, ऑप्शन ए बी डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो अर्थक्वेक था वो 6.4 का था एंड असम में आया था। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। दीक्षा वेब पोर्टल इज़ एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये किस मिनिस्ट्री से कनेक्ट है? जो दीक्षा पोर्टल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दीक्षा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटैच्ड है। ओके, 44th क्वेश्चन है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप्स फॉर द यूथ ऑफ विच कंट्री? देखिए, किसी और कंट्री के यूथ के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड द स्वर्ण जयंती। ये जो स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप है वो बांग्लादेश के यूथ को दिया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया? ये जो शुगर एंड कॉटन के जो इम्पोर्ट होते थे इंडिया से, किस कंट्री ने वो रिजेक्ट कर दिए हैं? तो ये किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन बताइए, अभी रिसेंट में पीएम मोदी किस नेशन का विजिट करके आए हैं एंड कोविड-19 के बाद वो उनकी फर्स्ट फॉरेन विजिट थी? कमेंट में बताइए। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है ये आपका किस कंट्री में है? तो ये है साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले आग लग गई थी तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? ये जो एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये की जाती है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू गिफ्ट नियरली 2 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स टू द यूएन पीस कीपर्स? देखिए, ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है वो हर नेशन के कुछ सोल्जर्स लिए जाते हैं और फिर वो यूएन पीस कीप का
नाम उनको दिया जाता है। ओके, तो इंडिया ने इनको 2 लाख डोजेज कोविड-19 वैक्सीन्स की दी हैं एज अ गिफ्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? जो वर्ल्ड की फर्स्ट शिप टनल है वो किस कंट्री में बनाई जा रही है? तो ये बन रही है नॉर्वे में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्वे की कैपिटल क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो क्या है? तो ये है 142। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 51st क्वेश्चन है, हु डेवलप्स सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स? किसने डेवलप किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड हेलीकॉप्टर इंजन के लिए? तो ये किया है DRDO ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।